अच्छा, अब हमारे पास है व्यू टैब। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर व्यू टैब के जितने भी ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। तो आपके पास पहले तो व्यू के ऑप्शन ये हैं, जो आपके पास ये शो हो रहा है ना, यही एज इट इज आपको यही दिए गए हैं। क्लियर है? तो आपके पास है नॉर्मल, ये है, उसके बाद आपके पास ये है जो आप यूज कर लेते हो थंबनेल टाइप। क्लियर? अगर आपको ऐसे स्लाइड्स को शो करना है तो ये चूज कर लें, और अगर आपको नॉर्मल व्यू में शो करना है तो ऐसे कर लें। अगर आप उसको एज अ रीडिंग व्यू, यानी कि जैसे हम बुक वगैरह पढ़ते हैं वैसे ही शो करना है पूरी स्लाइड, तो आप ऐसे शो कर सकते हो। क्लियर है? और उसके बाद आपके पास स्लाइड शो, आपको पता है फुल स्क्रीन में आ जाता है। और इस स्लाइड शो को क्लोज करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहां तो राइट क्लिक करके यहां से आके एंड शो कर दें। क्लियर? या आप एस्केप कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर दें। कौन सा बटन? एस्केप का। तो आपके पास ये स्लाइड शो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और अच्छा, यहां पे जब आप इसको शो कर रहे हो, इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं। यहां पे आप राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी स्लाइड में जाना चाह रहे हो तो आप यहां से जा सकते हो डायरेक्ट। क्लियर? आपको किसी भी स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट जाना है, स्लाइड 5 पे जाना है तो मैं स्लाइड 5 पे डायरेक्ट जा सकता हूं। यहां से देखें, आ गई। क्लियर है सबको? और उसके अलावा आप प्रीवियस पे जाएं, या यहां से आके आप लास्ट व्यूड उसके ऊपर भी जा सकते हैं। मैं 1 पे जाता हूं, तो फर्स्ट स्लाइड पे आ गए हम, और यहां से आके आप राइट क्लिक करके स्क्रीन में जा सकते हैं। अच्छा, यहां पे कौन सी स्क्रीन शो करनी है? ब्लैक स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, या स्विच प्रोग्राम्स? अच्छा, स्विच प्रोग्राम्स क्या है पता है? आपके पास ये जो टास्क पेन शो हो रहा होता है ना नीचे, अभी शो हो रहा है मेरे कंप्यूटर का, आपके पास टास्क पेन शो हो रहा है? नहीं, जिसके अंदर मुझे प्रोग्राम्स वगैरह शो होते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, देखें अब शो हो गया। अब मेरे पास स्लाइड शो के बावजूद, यानी कि स्लाइड शो भी ओपन हो रहा है, उसके बावजूद मैं किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जा सकता हूं। क्लियर है? और आप राइट क्लिक करके कुछ और ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो। यहां से आए और आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप देखो, मेरे पास अभी एरो शो हो रहा है ना आपके पास, और आप कुछ और शो करना चाह रहे हो, यहां से आके पेन शो करनी है तो पेन शो कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां से आके उस पेन के थ्रू किसी भी चीज को मार्क कर सकता हूं। देखें, क्लियर है? ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं हम, तो ये ऑप्शंस चूज कर लेते हैं। और इसी चीज को अगर आपने रिमूव करना है तो यहां से आके आपके पास क्या है? रेजर भी है, उसके अलावा इरेज ऑल लिंक्स। आप इरेज करना चाह रहे हो तो 1 बाय 1 भी कर सकते हो। देखें, हो रहा है? क्लियर? उन चीजों को आप इरेज भी कर सकते हो जो आपने पॉइंट की है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये है कि इंक कलर, जो आप यूज कर रहे हो पेन, उसका कलर चेंज कर सकते हो। पहले क्या था? रेड था ना, अब आपके पास ब्लू है। क्लियर है? वैसे ही आपके पास कुछ और भी ऑप्शन है कि हाइलाइटर भी है। यहां पे आप हाइलाइटर भी चूज कर सकते हो किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। ये स्लाइड शो के बाद के ऑप्शन है। सही है? जब आप स्लाइड शो कर देते हो ना, यानी कि स्लाइड को फुल स्क्रीन में शो करने के बाद। क्लियर? उसके बाद आप राइट क्लिक करके एंड शो कर सकते हो, बस काफी है। और अगर आपने जो भी एडिटिंग की है, देखिए ये अप्लाई किया था ना मैंने पेन के थ्रू, और ठीक है, तो आप इसको डिस्कार्ड करना चाह रहे हो, कीप करना चाह रहे हो, कीप करोगे तो वो चीजें एडिट हो जाएंगी। अगर आपको हटानी है तो यहां से आके डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर? वो अप्लाई नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है? तो स्लाइड मास्टर एक्चुअली, जब भी आप स्लाइड मास्टर चूज करते हो ना, तो स्लाइड मास्टर के अंदर आपके पास, जैसे मैं चूज करता हूं, देखें, तो आपको बहुत सारी स्लाइड्स प्रोवाइड कर देता है। देखें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसने 13 स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी, और इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड मास्टर कहते हैं। और स्लाइड मास्टर आपके पास एक्चुअली ये है कि अगर आप पहली स्लाइड पे कुछ एडिटिंग करोगे तो उन 12 स्लाइड्स के अंदर एडिटिंग होती रहेगी। क्लियर? आप भी, आपको यहां से मैं शो कर देता हूं। देखें, मेरे पास ये स्लाइड कौन सी है? फर्स्ट है ना। मैं इसके ऊपर इंसर्ट करता हूं एक इमेज। डेस्कटॉप से जाके हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं। सपोज देखें, सारी इमेजेस पे इंसर्ट हो रही है।
तो स्लाइड मास्टर में जो आपके पास मास्टर स्लाइड है उसके अंदर जैसे आप एडिटिंग करोगे उन 13 स्लाइड्स के अंदर वही एडिटिंग होती रहेगी। क्लियर? इसी स्लाइड का अगर मैं यहां पे कलर चेंज करता हूं या उसका थीम चेंज करता हूं, देखें सब में अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको मैं सपोज सर्किल कर देता हूं इमेज को। देखें 13 ही स्लाइड्स में वो चेंजिंग हो रही है। इधर आ जाए, हो रही है चेंजिंग वही। तो स्लाइड मास्टर आप इसीलिए यूज करते हो, उसके अंदर एक स्लाइड मास्टर होती है और उसके अंदर आप एडिटिंग करते रहते हो और दूसरी स्लाइड्स में एडिटिंग होती रहती है। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास व्यू के अंदर है हैंड मास्टर। अच्छा, हैंड आउट मास्टर आपके पास ये कहां पे पता है? जब आप फाइल में जाते हो और सेव एंड सेंड में जाते हो, यहां पे हैंडआउट्स आ रहे हैं, ये हैंडआउट्स आ रहे हैं। आप इन हैंडआउट्स के ऊपर क्लिक करें और यहां से आके क्रिएट कर ले हैंडआउट्स। इस हैंडआउट्स का मकसद क्या है पता है? कि जब भी आप इस पूरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हो एमएस वर्ड के अंदर, किसके अंदर? एमएस वर्ड के अंदर, यानी कि आपकी सारी स्लाइड्स एमएस वर्ड के अंदर शो हो जाएंगी। मैं पहले कुछ इमेज इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास 6 स्लाइड्स है। मैं फाइल में जाता हूं, सेव एंड सेंड में जाऊंगा और बिल्कुल लास्ट ऑप्शन क्रिएट हैंडआउट्स शो हो रहा है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां से आके चूज करना है कि नो टेक्स्ट स्लाइड्स, यानी कि आपके पास जो वहां पे टेक्स्ट आपको एडिट करना है वो पहले स्लाइड होगी, राइट में आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां पे मोस्टली जो यूज होता है ये होता है नो बिलो स्लाइड्स, यानी कि ऊपर स्लाइड शो होगी, नीचे आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। आप जैसे ओके करेंगे ना तो एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और ये सारी स्लाइड 6 की 6 स्लाइड वहां पे हो जाएंगी। क्लियर? ओके करते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो गई, यहां पे आ जाए। अब आपके पास वो जो 6 स्लाइड थी, 6 स्लाइड्स, उन 6 की 6 स्लाइड्स को उसने कॉपी करके एमएस वर्ड के इस फाइल के अंदर इंसर्ट कर लिया। देखें शो हो रही है स्लाइड्स, स्लाइड 1, स्लाइड 2। क्लियर? और आप इसके नीचे अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाह रहे हो। क्लियर है? देखें ये स्लाइड है ऊपर और उसके नीचे आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो हैंडआउट्स इसीलिए यूज होते हैं। उसके बाद है आपके पास, अच्छा रूलर शो करनी है। रूलर आपको पता है, यहां से हम शो कर सकते हैं। शो रे रूलर, जिसके थ्रू हम मार्जिन सेट करते हैं पेज के। क्लियर? अभी हमारे पास स्लाइड है तो स्लाइड के मार्जिन सेट करते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन, एक्सेल के अंदर आपके पास ये ऐसे आती थी ग्रिड लाइंस, अगर वो भी अप्लाई करनी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। यहां आप अनचेक कर दो यहां से। अच्छा गाइड्स आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। गाइड्स मकसद पूरी स्लाइड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रखते हैं ना तो उसके लिए गाइड्स आपको हेल्प करती हैं। सही है? सपोज मुझे 4 इमेजेस रखनी है तो मुझे कैसे पता चले कि मैंने फिक्स अच्छे से रखी है नहीं रखी, तो हम गाइड्स यूज कर लेते हैं। क्लियर? ताकि वो इक्वल साइज सबको अप्लाई हो जाए। उसके बाद है आपके पास कि फिट टू विंडो। अच्छा अभी देखो उसकी साइज कम ज्यादा है ना, उसकी मैंने 48 रखी है, तो मैं जैसे इसके ऊपर फिट टू विंडो करूंगा तो वो सेट हो जाएगी, जो डिफॉल्ट साइज है वो सेट हो जाएगी इसकी। क्लियर? उसके बाद आपके पास यहां से आके जूम अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो वो भी बढ़ा सकते हो, वो यहां से भी कर सकते हैं हम। नीचे भी शो हो रहा है आपको, ये देखें, ये जूमिंग यहां से भी कर सकते हैं हम कम ज्यादा। क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद आपके पास कलर से यहां से आके चूज कर सकते हो, इसके कलर्स चेंज कर लो। ओके। अच्छा उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू विंडो को मैं बता चुका हूं इस वर्ड के अंदर कि इन्हीं स्लाइड्स के साथ अगर आपको एक न्यू विंडो ओपन करना है तो यहां से आके हम न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। अगर हम वैसे करते हैं ना Ctrl+N के थ्रू, तो एक ही स्लाइड होगी उसके ऊपर और एम्प्टी स्लाइड होगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसी डेटा के साथ एक न्यू विंडो किसका ओपन करना है, MS पावर पॉइंट का, तो मैं यहां से आके न्यू विंडो चूज कर सकता हूं। देखें आपके पास दूसरा विंडो आ चुका है, ये देखें 2 शो हो रहा है। क्लियर?
तो विथ डेटा आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हो फ्रॉम व्यू टू चूज अ न्यू विंडो ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मैं बता चुका हूं कि जितनी भी आपके पास विंडो ओपन है किसके अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर, आप वर्ड के अंदर भी बता चुका हूं मैं। अभी देखें मेरे पास कितनी स्लाइड्स ओपन है। ठीक है, मेरे पास 4 पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस ओपन है। क्लियर? अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनको सेव करूं या अरेंज ऑल कर दूं, मैं यहां से आके अरेंज ऑल कर सकता हूं। अरेंज ऑल में क्या होगा कि ये तीनों आपके पास एक ही जगह पे शो हो जाएंगे। देखें शो हो रहा है आपके पास, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहां पे शो हो रही है, सेकंड यहां पे शो हो रही है, थर्ड यहां पे शो हो रही है। क्लियर? तो आप इसे कर सकते हो अगर आपको देखें। उसके बाद अगर आप यूज करना चाह रहे हो कैस्केड। अच्छा, कैस्केड में क्या होता है, कैस्केड के अंदर आप जैसे इसको क्लिक करते हो उसके अंदर आप 2 स्लाइड्स को शो कर सकते हो बाय यूजिंग, अच्छा जस्ट अ मिनट, कैस्केड यानी कि जैसे आपके पास बुक के ऊपर बुक होता है ना, पहले व्यू कौन सा आ रहा था, तीनों आपके पास विंडोज लेफ्ट राइट सेंटर में शो हो रहे थे। अभी क्या होगा, उसके पीछे कोई विंडो ओपन होगा। क्लियर? कैस्केड ऐसे हो जाएगा। अभी मेरे पास कितने विंडो है, एक ही है, तो मैं यहां से 2 कर लेता हूं इनको। सही है? और फर्स्ट वाले की ये पिक्चर हटा के इसके अंदर कुछ लिख देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए। सही है? अब मैं जैसे कैस्केड करता हूं, व्यू में जाके जैसे कैस्केड करेंगे हम, तो देखें उसके पीछे कुछ विंडो शो हो रहा है। क्लियर? जैसे बुक के ऊपर बुक, वैसे विंडो के ऊपर विंडो, कैस्केड इसको कहते हैं। क्लियर है? तो आप यहां से आके डायरेक्ट इसको क्लिक कर दें, फिर आप यहां से क्लिक करके इसके ऊपर जा सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके, उसके बाद है आपके पास मूव स्प्लिट। अब मूव स्प्लिट में यह होता है कि आप इसको क्या कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो। जैसे मैं मूव स्प्लिट करूंगा तो आप इससे आपको ये पूछेगा कि कहां से स्प्लिट करना है, मैं इसको बता दूंगा कि यहां से। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आप जैसे आपने पेज स्प्लिट किया था ना एमएस वर्ड के अंदर, वैसे ही आप यहां से आके स्प्लिट कर सकते हो किसी भी प्रेजेंटेशन के स्लाइड को। अच्छा, स्विच विंडो, यहां से आके कौन से विंडो पे जाना चाह रहे हो डायरेक्ट जा सकते हो, प्रेजेंटेशन 1 पे या प्रेजेंटेशन 2 पे। देखें आ गया मैं 2 पे। क्लियर? और मैक्रोस, मैक्रोस पढ़ा चुका हूं मैं एक्सेल के अंदर, याद है ना कुछ? ओके, और व्यू के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही थे। एड-इन्स नहीं पढ़ेंगे, ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है। देखें रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना, तो यहां से आके एड-इन्स कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक कैमेट एशिया है जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज करता हूं ना, उसके थ्रू मैं यहां से ही इसी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकता हूं। और ये रिकॉर्डिंग कहां पे सेव होगी, उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, इसकी पावर पॉइंट की। क्लियर? ये उस सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग है जो फीचर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये न्यू जो आपके पास वर्जन आ रहे हैं ना एमएस ऑफिस के, उसके अंदर है ये एड-इन्स, प्रीवियस में नहीं है।